गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं अपना वीडियो नहीं भेज पाया, तो आज हम वही पुराना जो लेसन हमारा चल रहा था, लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बारे में दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूट्रिशन हम लोगों ने समझ लिया था और एनर्जी हमको कैसे मिलती है उसकी मैंने रिएक्शन भी बताई थी आप लोगों को। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या है, बुक आप लोगों के पास होगी और हमेशा जब भी मैं पढ़ाऊँ तो क्या करना है आपको, हमेशा बुक ओपन करके ही क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है इसमें? ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स क्या होता है? स्व, और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? पोषी। यानी आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? स्वपेशी न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो कि ऑर्गेनिज अपना भोजन स्वयं बना लेते होंगे, स्वयं प्राप्त कर लेते होंगे, उनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग बोल देंगे। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कौन से प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को, यानी क्योंकि वो अपना भोजन किसी और के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बना रहे, वो क्या है, अपना भोजन स्वयं ही बना रहे हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज मेक इट्स ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज हैं वो अपना भोजन क्या कर रहे हैं? स्वयं बनाते हैं। इसको क्या बोल दिया जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज दैट फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और उनके पोषण को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑर्गेनिज को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप बोलेंगे। जबकि उस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब इसके बारे में आ जाओ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स रेड बर्ने। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो टर्म यानी जो शब्द दिया, सबसे पहले किसने दिया? ये दिए हमारे साइंटिस्ट हुए थे, चार्ल्स रेड बर्न्स। कब दिया था इन्होंने? 1983 में दिया था, या 1893 में दिया था। कौन से साइंटिस्ट का नहीं दिया था? हमारे चार्ल्स रेड बर्न्स। ठीक है, ईयर कौन सा था? वो ईयर था 1893। ठीक है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से क्या लेंगे? वो वाटर लेंगे। ठीक है, वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वाटर क्या करता है? रिएक्ट करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किसकी उपस्थिति में? हमारे लाइट की उपस्थिति में। कौन सी वाली लाइट? ये जो CFL है, बल्ब है, इनकी लाइट से नहीं। कौन सी वाली लाइट? हमारे सनलाइट से। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करो कि एक प्लांट रख लो और घर के अंदर बिल्कुल रखे रहो, और उसमें क्या करो, ऊपर से हमेशा क्या करना? पानी देते रहना, मिट्टी में जमता ही है वो, और ऊपर से क्या करो? एक बल्ब लगा दो। ठीक है, फिर कहोगे कि ये पौधा क्यों मर गया? क्योंकि बेचारे ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं की, क्योंकि उसे कौन सी वाली लाइट चाहिए थी? हमारी जो सनलाइट होती है उसकी जरूरत उसको पड़ती है। किसके लिए पड़ेगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं उनके बारे में हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? जो शुगर है वो प्रोड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? शुगर प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। इसीलिए तो
पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस समय कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। और लेते कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। देखो यहाँ तो इन्होंने सिंपली डिनोट्स कर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिएक्शन इन्होंने बताई है वो क्या बताई है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे बीच में कौन सी प्रोसेस है? इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ इसकी सनलाइट, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। आर्टिफिशियल मेथड से ये होती नहीं है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए सनलाइट के अलावा क्या चाहिए? उस प्लांट में क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर पत्तियाँ ग्रीन रही हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? हरी होती हैं। अगर ग्रीन नहीं होगी वो तो क्या होगा? इसका मतलब है कि उनमें क्लोरोफिल की कमी हो गई है, और बिना क्लोरोफिल के वो बेचारे पौधे जो होते हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना? तो इससे रिलीज क्या होता है? देखो सबसे पहले तो हमारा जो शुगर होता है वो बनता है। क्या बनता है? शुगर बनता है। दूसरा क्या बनता है? ऑक्सीजन। ठीक, ये दो चीजें बनती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये तो सिंपली आपको बता दिया गया है, लेकिन केमिकली रूप से आप इसको कैसे लिखोगे? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन आपकी हाई स्कूल में भी है ये। ठीक है, तो अभी से क्या है, इसके लिए प्रिपेयर होते जाओ। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिएक्शन केमिकली रूप से क्या होती है वो पढ़ लो आप लोग। तो क्या होता है इसमें? 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू क्या होगा? सेम वही, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये और क्लोरोफिल, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर क्या होगा? शुगर। शुगर का जो फॉर्मूला होता है यानी C6H12O6 प्लस इसमें क्या आएगा? 6O2। ठीक है, ये क्या है आपका? हमारा जो केमिकली रूप से जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 क्या है? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 6 क्या है। तो 6 क्या मतलब क्या है? इसमें 6 एटम किसके हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। किसके हैं? 6 एटम किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को किसका केमिकल फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब 6 एटम ही किसके हैं इसमें? हमारे H2O यानी पानी का फॉर्मूला है। पानी का फॉर्मूला क्या होता? H2O। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता? CO2। ये जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? C6H12O6। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये हमारे शुगर यानी ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये O2 तो आप सब जानते होंगे। O2 किसका केमिकल फॉर्मूला है? हमारे ऑक्सीजन का। ठीक है, कितने एटम हैं इसमें? ऑक्सीजन के भी 6 एटम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। एक तो हमारी नॉर्मली जो टर्म के रूप में लिखी जाती है, और ये वाली केमिकल प्रोसेस जो हो गई वो किसमें हो गई? हमारी केमिकल प्रोसेस में ये हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इनको क्या है नोटबुक में राइट कर लेना। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है? इसमें डेफिनेशन के रूप में भी आपको बताया गया है। तो क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी को यूज करके इसको किसके साथ कन्वर्ट कर दिया था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में शुगर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोल दिया जाता है।
ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी ऑफ सनलाइट यानी सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? हमारे शुगर और ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी लास्ट में हमें जो चीज़ मिली वो क्या मिली? शुगर प्लस ऑक्सीजन। मेन चीज़ याद रखना, हम लोग पेड़ पौधों की जो भी चीज़ खाते हैं वहाँ पे ही वो ये चीज़ें यानी शुगर जो है या अपना भोज्य पदार्थ जो भी वो बनाती हैं उसको एकत्रित करते हैं। जैसे हमारे जो रेडिश हुआ, कैरेट हुआ, ये अपनी जो फूड हैं वो अपने कहाँ स्टोर करते हैं? रूट में स्टोर करते हैं। तो हम लोग उनका कौन सा वाला पार्ट खाते हैं? हाँ, रूट वाला पार्ट खाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करते हैं? अपना भोजन को स्टोर करते हैं। अब दूसरा, अगर हम स्टेम की बात करें तो जैसे आलू हुआ आपका, तो आलू अपना भोजन कहाँ स्टोर करेगा? स्टेम में करेगा। तो हम लोग आलू का वही वाला पार्ट यानी स्टेम वाला पार्ट खाते हैं। ठीक है, कैबेज हुआ, कैबेज क्या है? लीव्स वाला पार्ट है, तो ये हम लोग उसकी लीव्स खाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है? तो देखो, जनरल कंडीशन तो वैसे भी सब लोग पता होगी, तो बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी लिखी हुई है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सबसे पहले तो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो वाली पत्ती क्या है? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। देखा होगा, अगर पत्तियां किसी पौधे की पीली हो गई तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही मुरझा के क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। ठीक है, दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सनलाइट उन्हें मिलनी चाहिए। नॉर्मल ये वाली लाइट नहीं कि हमने एलईडी बल्ब जला दिया, वो वाली लाइट से मतलब नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे मतलब किससे है? हमारे एटमॉस्फेयर यानी सन एनर्जी से हमारा मतलब है। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है हमारा मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट जो होता है वो क्या है? आपके घरों के अंदर भी जम जाता है क्योंकि उसको बहुत कम मात्रा में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ऑक्सीजन सबसे जो हमारे घरों में अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन लगातार देने वाला जो पौधा हो गया वो कौन सा है? मनी प्लांट ही होता है। मनी प्लांट को रखने का वैसे कोई निश्चित औचित्य नहीं है वो, क्योंकि जनरल में होता क्या है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन जब ज़्यादा देगा तो हम लोग क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे? वो बीमार रहित होंगे, यानी हम बीमार ही नहीं होंगे तो क्या होगा? हम लोगों का रुपए अपने आप ही बचेगा। तो इस वजह से उसे क्या है? मनी प्लांट भी बोला जाता है। और शुद्ध हवा अगर मिलेगी आपको तो बीमार हो ही नहीं सकते, बहुत कम मात्रा में बीमार होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बीमार नहीं होंगे, हो गए, लेकिन बहुत कम मात्रा में हम लोग बीमार होते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? मनी प्लांट बोला जाता है, क्योंकि जब आप बीमार नहीं होगे तो आपका मनी नहीं जाएगा। मनी नहीं जाएगा तो क्या है? मनी बचेगा। उसका यूज क्या है? कहीं ना कहीं आप लोग किसी दूसरे काम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपके मनी प्लांट की। तीसरा आपका है द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं मिलती है पेड़ पौधों को तो भी क्या होता है? वो जो पौधा है वो जीवित नहीं रह सकेगा या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं करेगा। चौथा है आपका द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वहाँ पे वाटर भी होना चाहिए। बिना वाटर के भी क्या होगा? वो क्या करेगा? जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये तो इतने नेसेसरी कंडीशन थी जो कि हमने आपको बता दी है। शेष टॉपिक कल, हाँ, जो कुछ भी पूछना है आप बिना बेझिझक होके आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं तो नंबर आपको पता होगा, इसलिए पूछने में कोई संकोच नहीं करना है। ओके, शेष कल। थैंक यू।